किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना एक स्टूडेंट का गुण है, ना कि एक टीचर का। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डीप से डीप नॉलेज है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानते हैं, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप बहुत अच्छे शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा का गुण है कि बच्चों को खुद ऐसा बना देना कि बच्चे वो चैप्टर, वो टॉपिक, वो जो नॉलेज है उसको खुद ले सकें, उतना उनको काबिल बनाना, ये है एक टीचर का गुण। जबकि स्कूलों में होता ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो इस बेसिस पर, इस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं कि उनको सब्जेक्ट के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है, वो सब्जेक्ट के बारे में कितना डेप्थ में जानते हैं। एक सब्जेक्ट के बारे में पता होना तो किसी स्टूडेंट का गुण है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के बारे में पता है, आपको याद है, आप उसके बारे में जानते हैं, ये तो एक स्टूडेंट का गुण है, ये तो एक विद्यार्थी का गुण है, ये तो उसकी एक स्पेशलिटी है। टीचर की स्पेशलिटी ये नहीं है। टीचर की स्पेशलिटी इनफैक्ट किसी भी कंटेंट के बारे में जानना नहीं है, वो चाहे किसी भी प्रकार का कोई सा भी कंटेंट हो। एक टीचर की स्पेशलिटी होती है मेथड के बारे में जानना और बच्चों को मेथड सिखाना, बच्चों को इतना काबिल बनाना कि वो खुद एक टीचर के रूप में काम कर सके, खुद वो मेथड से बच्चे अपना मटेरियल खुद से तैयार कर सके, खुद से उस मटेरियल को समझ सके, खुद से उस कंटेंट को समझ सके। तो एक टीचर का वास्तविक ये गुण है कि वो बच्चों को इस काबिल बना सके कि बच्चे वो चैप्टर, वो टॉपिक को खुद से समझ सकें, खुद से इतना काबिल हो जाए कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि वो जो टॉपिक है उसको वो सही तरह से समझ पाएँ और फिर उसको आगे समझा पाएँ, दूसरों को बाँट पाएँ। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि सबसे पहले वो जो मेथड है वो टीचर के पास होना चाहिए। टीचर को मेथड पता होना चाहिए कि चैप्टर को बनाते कैसे, ना कि चैप्टर को याद कैसे करते हैं। क्योंकि टीचर ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी चैप्टर को याद ही करा है, उसने कभी भी बनाया नहीं, उनको पता नहीं चैप्टर बनाते कैसे हैं। चैप्टर तो राइटर्स बनाते हैं, जो बुक मेकर्स होते हैं वो चैप्टर बनाते हैं, टीचर उनको समझते हैं और फिर उनको बच्चों को परोस देते हैं। तो एक टीचर अभी जो रोल अदा कर रहे हैं वो बस उसको ट्रांसफ़र करने का अदा कर रहे हैं। तो एक फीडिंग मेथड है कि जो चैप्टर्स हैं टीचर्स उसको बच्चों के सामने परोस देते हैं, उनके सामने रख देते हैं, ना कि बच्चों को वो चैप्टर बनाना कैसे जाए, बनाया कैसे जाए ये बनाना सिखाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचर्स जो ऑलरेडी बनी हुई सब्ज़ी है, जो राइटर ने सब्ज़ी बना रखी है, उसी को टीचर्स डेली गर्म करते हैं और गर्म करके बच्चों को खिला देते हैं। तो इससे बच्चों का पेट तो भर जाता है, टीचर को लगता भी है कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया है, बच्चों को भी लगता है हाँ मैंने बहुत कुछ किया है। लेकिन उन्होंने किया क्या है? उन्होंने जो अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना माइंड, अपना जो मेहनत करी है वो किस चीज़ में करी है? वो करी उन्होंने खाने में। उससे बनाना तो उनको आया नहीं, पूरी ज़िंदगी भर बस वैसे ही खाते रहते हैं और पूरे साल भर जब वैसे खा लेते हैं उसके बाद एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में वही उनको उल्टी करना होता है, बाहर उसको उड़ेलना होता है और फिर उससे उनको एग्ज़ाम में नंबर्स मिल जाते हैं। तो इस पूरे में बनाने का मेथड कहीं नहीं आया कि वो जो सब्ज़ी है उसको खुद से बनाया कैसे जाए, उसको बनाना की प्रोसेस क्या है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये ना टीचर को सही से पता है और ना बच्चों को सही से सिखा पाते हैं। तो चैप्टर्स को कैसे बनाते हैं इसकी प्रक्रिया पहले टीचर्स सीखें। इसके लिए सबसे पहले स्टेप है आपको चैप्टर को पढ़ना है, एक बार चैप्टर को रीड करना है। उसके बाद चैप्टर से आपको मैक्सिमम पिक्चर्स बनानी है, वो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स फ्रेम करनी है। पिक्चर्स क्यों आपको ड्रॉ करनी है? क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ पिक्चर्स रहती है, हमारा माइंड वर्ड को नहीं समझता। पिक्चर्स हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, पिक्चर्स हमें ज़्यादा नेचुरल लगती है और हम उससे कनेक्ट भी ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं। वर्ड्स बहुत बोरिंग होते हैं, वर्ड्स को याद करना ना हमें अच्छा लगता है, ना हमें समझ में आ पाता और ना हमें ज़्यादा देर तक हमारे पास वो रह भी पाते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको उस टॉपिक को रीड करना है, फिर उसके बाद उसके मैक्सिमम पिक्चर्स बनानी। राइटर ने बुक में ऑलरेडी पिक्चर्स बना रखी है, उनको देख देख कर नहीं बनाना है। आपने रीड कर लिया, बुक को साइड रखिए, फिर अपने माइंड से खुद की उसमें पिक्चर्स बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स बना सके, जैसी बना सके वैसी पिक्चर्स बनानी है। इसके बाद आपको उसके अंदर से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, खुद के क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। क्वेश्चंस भी एक बुक में लिखे रहते हैं, वो राइटर के क्वेश्चंस है, उनको आपको नहीं देखना है। जो आपने अभी पिक्चर्स बनाई उन पिक्चर्स में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, खुद के क्वेश्चंस बनाना है। अभी आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे आंसर्स तो खुद के बना लेते हैं, एग्जाम में जो आंसर राइटिंग होती है वो बच्चे खुद की कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं पर भी बच्चे अपने खुद के नहीं बनाते। तो बच्चों को बचपन से अगर हम याद डलाएंगे कि उनके अंदर क्वेश्चंस करने की, क्वेश्चंस खुद के बनाने की उनके अंदर भावना आ जाएगी, तो ये सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ उनके पढ़ाई से, उनके कंटेंट तक ही सीमित नहीं है, ये आगे चल के उनकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। कैसे कि वो अपने जो भी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, जो भी कुछ काम करते हैं, उनसे वो सवाल कर सकते हैं। अभी लोगों में ये बहुत ज़्यादा की एक एबिलिटी है जो मिसिंग है, वो है सवाल करना। लोग दूसरे से सवाल नहीं कर पाते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से अगर झगड़ा भी करते हैं तो बस बोलते रहते हैं, एक दूसरे की काट करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं। सवाल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्किल है जो लोगों के पास नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बच्चों को अभी से ही सवाल करना आ जाएगा तो वो अपने माता पिता से सवाल कर सकते हैं, अपने भाई बहन से सवाल कर सकते हैं, जो नेता हैं उनसे सवाल कर सकते हैं,
जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधान है, या कोई भी अगर कुछ भी उनको गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो वहाँ पर वो सवाल करेंगे, ना कि जवाब देने के, ना कि कुछ बहस करने के। तो ये स्किल का आगे लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत बड़ा स्कोप है, इसी के लिए हम बच्चों को अभी से इसको डेवलप करवाते हैं। तो अगर आप किसी चैप्टर से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो वो चैप्टर आपको लाइफ टाइम के लिए समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो चैप्टर आपने पहले इसको कॉपी में बनाना है, इसके बाद इसको बोर्ड पर बनाना है, और बोर्ड पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जो आपने पिक्चर्स बनाई इनको आपको एक्सप्लेन करना है, और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उसकी एक वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने से कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, हमारे अंदर का जो डर होता है, जो झिझक होती है, वो कम होने लग जाते हैं। और फिर आपको यही बच्चों के सामने करना है, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नॉलेज तो आपकी पिक्चर्स और क्वेश्चंस बनाने से बढ़ेगी। तो यह है पूरा मेथड जिससे आप बच्चों को बनाने वाला बना सकते हैं, ना कि खाने वाला।